स्टार्ट करो। हाँ देखना बच्चे, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कूलम्ब्स लॉ पे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नीट्यूड में डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, मतलब कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक जल्दी आप लोग बना दोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, आइए सुनिए ध्यान से, फाइंड Q by Q ratio if Q remain in equilibrium, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो आपको बताना है Q by Q का रेशियो क्या होगा, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास, माना आपके पास कोई स्क्वायर है, या आपके पास बेटा स्क्वायर है, ठीक है ऐसा, या आपके पास क्या बेटा स्क्वायर है ऐसा, यहाँ पे चार्ज हमने क्यू रखा है, यहाँ पे चार्ज हमने क्यू रखा है, और यहाँ पे चार्ज हमने क्या बेटा क्यू रखा है, और ये भी अपने पास चार्ज क्यू है, और इसके सेंटर पे हमने चार्ज कैपिटल क्यू रखा है ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है सर। अब आपको बताना है बेटा कि क्यू बाई क्यू का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ रही, क्या आपको निकालना है Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, ठीक है ऐसा, राइट। आज पोजीशन का बात कर ले, अगर आपको ज्यादा ये तो पोजीशन की बात कर ले, 1 पोजीशन, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन आपका 4 है, ये पोजीशन आपका 5 है। आपको करना क्या है कि कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो आपको रेशियो फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि भाई साहब इसके ऊपर नेट फोर्स, जो स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर बेटा, 0 के बराबर। तो आपको यहां से बताना है कि Q बाई Q का रेशियो क्या होगा। आप इसे ट्राई करें, आपको 2 मिनट टाइम देते हैं, फिर हम बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए। हमने पिछले क्लास में जो सोल्व किया है वो अलग तरीके से किया है, मतलब अभी जो 10 बजे वाले बैच में अलग तरीके से किया, अभी अलग तरीके से करेंगे, जिससे आप दोनों तरीका आप सीख पाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बेटा। Q बाई Q के रेशियो को निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आ जाओ। तो भाई साहब इसके ऊपर ऐसा कह रहा है कि स्मॉल क्यू के ऊपर जो अपने पास है नेट फोर्स किसके बराबर है, 0 है। इसका मतलब भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स हम 2 वाले को कंसीडर कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन 2 किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम में तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आ जाओ ध्यान से देखना, क्या 1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, इधर की तरफ बिल्कुल फोर्स लगाएगा सर जी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के बराबर। क्या 3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 के बराबर, ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है। क्या 4 भी लगाएगा, डेफिनेटली सब अपना अपना काम करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 के बराबर। सर जी अगर आप Q जो अपने पास है कैपिटल Q अगर आप पॉजिटिव मानते हो कोई बात नहीं, आप अगर पॉजिटिव मानते हो तो मान सकते हो। पिछले क्लास में हमने इसको नेगेटिव मान के बनाया था, पिछले क्लास में हमने क्या किया था बेटा, इसको नेगेटिव मान करके बनाया था और उसमें आंसर आपको निकाल करके दिया था। अब हम क्या मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव मान के बनाते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि ये भी फोर्स जो अपने पास है, ध्यान से देखना, और आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या सारी दुनिया अपने पास A के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, A के बराबर है, और ये भी A के बराबर है। तो क्या यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास किसके बराबर है, A√2 के बराबर है क्या दूरी, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं मेरे बच्चे प्यारे प्यारे कि सर जी यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी अपने पास है क्या A/√2 के बराबर है क्या। अब आदत होना चाहिए, बात समझ में आ रही, ठीक है सर। आ जाओ। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, असल में इस चैप्टर में वेक्टर इतना यूज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी अपने पास कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब पढ़ना है क्या इस चैप्टर में, यही तो पढ़ना है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना वेक्टर का यूज करते हैं, जितना बढ़िया कमांड होगा उतना तेजी से आंसर निकाल पाएंगे, जितना अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस कर पाएंगे उतने तेजी से आंसर अपने को निकाल पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, आवाज सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे सर जी, बिल्कुल बच्चे की तरह करते हैं। किसका बाबू, हाँ डायगोनल का 2 होगा ना, एक ही भी इसी की तो बात कर रहे हैं, एक ही, हाँ बिल्कुल 2 होगा, फिगर गंदा होने के कारण थोड़ा बच के बना रहे हैं। चलो आ जाओ। कैपिटल Q भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसका पोजीशन अब क्या बिल्कुल ऐसा लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5। बात समझ में आ रही है। तो क्या 2 पे अपने पास कितने फोर्स लग रहे हैं मेरे बच्चे, 2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 4। तो सारे का वेक्टर सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ।
तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5। क्या सारे का वेक्टर सम किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर। ठीक है, आप स्मार्ट है, आप ऐसा कहेंगे सर जी आप मुझे एक बार तो फिर से फिगर यहाँ पे थोड़ा क्लियर फिगर बना रहा हूं। आइए सर, एक फोर्स इधर की तरफ है, बिल्कुल सही, एक फोर्स इधर की तरफ है, बिल्कुल सही, एक फोर्स अपने पास इधर की तरफ है, सही है, एक और फोर्स है जिसको हम ब्लू कलर से बना लेते हैं, एक और फोर्स अपने पास इधर की तरफ, इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, 2 फोर्स राइट, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस वाले फोर्स का नाम है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। क्या ऐसा है अपने पास बेटा? है ना भाई, बात समझ में आ रही है ना? ऐसा राइट, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, इसकी मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे, ध्यान से देखना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो क्या इसके पेयर ऑफ चार्जेस क्यू 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 है क्या? दोनों स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू है, यहाँ भी स्मॉल क्यू है, तो क्या आपके पास के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, सही लिख रहा हूं मैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के वजह से कितने सारे क्वेश्चंस कर दिए ऐसा यार, अब तो स्मार्ट बनो यार। तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? आजा सर जी, इस फोर्स की वैल्यू अपने पास देखोगे तो क्या ये भी अपने पास सेम आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ऐसा आ रहा है क्या? सर जी ये सेम अपने पास आ रहा है, इसको एफ बोल दो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब चल बोल दे, ये भी अपने पास एफ के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर जी ये जो फोर्स अपने पास है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, ये आपके पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए रूट 2 का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर, ऐसा मतलब f अपन 2 शायद नहीं आया, शायद नहीं आया, आया नहीं है। सुनो देखो, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को दुनिया एफ बोल रही है, तो यहां भी तो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर उसको दुनिया एफ बोल दी, जैसा 2 नीचे प्यार से वैसा रहेगा। और कोई फोर्स है? चलिए इस वाले की बात करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, इसको रहने दे, हालांकि इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो सर आप? थोड़ा गंदा हो जाएगा, डर लग रहा है, फिर भी लिख रहा हूं। क्या आपके पास है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपन कितना बच्चे ए अपन रूट 2 का स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिखूं, अच्छा खैर थोड़ा देखना बच्चे, यहां करके दिखा दे रहे, टेंशन मत ले, कि अपने पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5 जगह नहीं वहां पे, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लिख के दिखा रहे, फिर वहां चिपका देंगे के क्यू कैपिटल क्यू अपन ए रूट 2 का स्क्वायर, है ना बेटा, ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 पर आ गया, तो आपके पास के क्यू क्यू अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? समझ में बात आ रही? तो आइए इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे मेरे पास आ चुका है, और कितना 2k क्यू कैपिटल क्यू अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, क्या ऐसा आ चुका है? बोलो किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? नहीं सर जी इन चारों को तो जोड़ना है, हम क्या कर सकते हैं सर जी, इन दोनों का जो वेक्टर सम अपने पास होगा, इन दोनों का क्या इसके अलाउंग होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। सुनना ध्यान से, देख इन दोनों का जो अपने पास रिजल्टेंट होगा क्या इसी लाइन के अलाउंग होगा? और ये कितना अपने पास है बेटा 45 डिग्री। ये सब इतने क्वेश्चन किए हो, करा चुका हूं, ठीक है, इसलिए आदत हो जाना चाहिए, थोड़ा समझना है, वही समझ पाएगा जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं, घर पे जाकर के 2 बार करेगा, एक ही क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करेगा, बात समझ में आ रही है, वही चीजों को समझ पाएगा तेजी से। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है यार, अभी तक बच्चे की तरह खेल रहे हैं, अभी तक हम बड़े नहीं हुए, अभी सिस्टम कहां डाला इसके अंदर यार, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां फाइंड, अब इक्विलिब्रियम बेसिस पे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, राइट ऐसा। अब ध्यान से देखना कि सर जी इन दोनों को आप जोड़ दो, किसको बेटा, इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो क्या एक और फोर्स अपने पास है, छोड़ फिगर फिर से बनाते हैं जो कि गंदा रहा हो, यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ बना रहे सब कौन कौन प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है सबसे पहले एक तो अपने पास है f/2, चलो अच्छी बात है, एक प्रेजेंट अपने पास है ये वाला, इस फोर्स का नाम क्या है बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, ये प्रेजेंट है। अच्छा इन दोनों का जो रिजल्टेंट अपने पास होगा, क्या दोनों परपेंडिकुलर है तो f√2 होगा क्या? अभी स्मार्ट बनना है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास इतना कैलकुलेट करने का, सर आपने मुझे सिखाया ये वाला फोर्स और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्ट √a² प्लस b², बिल्कुल 20 से पास करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 20 मतलब 45 से पास करेगा, क्या बोलो ना यार। तो यहां से बच्चे ध्यान से देखिएगा कि एक फोर्स अपने पास है f√2, क्या सारे के सारे फोर्सेस आगे एक ही लाइन में, क्या सारे पैरेलल हो गए, क्या सारे के सारे पैरेलल हो गए, क्या इन तीनों का सम किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। किसके? ही तो कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कह रहा भाई साहब तीनों का सम किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। आइए लिखते हैं f√2 प्लस अपने पास f/2 और प्लस ये वाला, ये क्या था बेटा, ध्यान से बताते, f25 की वैल्यू निकाला है क्या, 2kq कैपिटल Q अपन कितना बच्चे a², ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है?
क्या बाबू, यहाँ पे कहां से आया ये वाला? असल में क्या, देखो ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। आइए, ये 2 पे फोर्स किसके वजह से, 4 के वजह से। तो क्या दूरियां बदल गई, यहां से लेकर के यहां तक दूरी a√2 हुआ, और a√2 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो क्या आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में बात आ रहा है? टफ नहीं है, बस मेहनत करना है। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, क्या आप पहले से नोट करें, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इधर करूंगा तो फिर वीडियो में नहीं आएगा। आज ट्राई करते हैं थोड़ा सा, बाकी तुम कर लोगे। आ जाओ, f की वैल्यू शायद आपको पता है पहले से, आपने क्या निकाला है, ध्यान से देखना, k q स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, और ये √2 प्लस में आ जाओ सर जी, f की वैल्यू आपने निकाला है k q स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2a स्क्वायर, सही लिख रहा हो क्या? आ जाओ, प्लस आपके पास है 2k q कैपिटल Q अपन कितना बच्चे a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना ना बेटा, हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, फिर q बाय q को पटक के निकाल लेंगे, अपने पास तो कितना आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा देख लेंगे। समझ में बात आ रही है? एक अच्छा क्वेश्चन से आप इसे प्रैक्टिस करें, आप यहां से इसे सोल्व करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताएं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे सॉल्यूशन, देखते हैं बच्चे, आजा, ठीक है, अभी सॉल्यूशन अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, आ जाओ ध्यान से देखना बेटा, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। आइए, आपने भी फाइंड किया होगा, एक बार आप इधर देखें। आइए आगे क्या करेंगे बेटा, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं जिससे मेरा काम थोड़ा आसान होगा। आइए, तो ये आपके पास है k q स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, पहले तो यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ √2 है और यहाँ अपने पास कितना बेटा 1/2 है, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा क्या माइनस हो जाएगा, -2k q कैपिटल Q अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, क्या ऐसा होगा क्या? अब यहाँ पे ध्यान से देखना दे मेरे बच्चे, क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका जाएगा, ठीक है साहब, और ये अपने पास स्क्वायर से एक q जाएगा, ठीक है ऐसा, और k से अपने पास बेटा k जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा क्या? बचा क्या, एक बार उसको फिर से लिखते हैं। आइए ध्यान से देखना बच्चे, जो बचा उसको लिखते हैं, इस साइड क्या बच रहा है बेटा, q बच रहा है, और राइट ऐसा, और यहाँ अपने पास है √2 प्लस 1/2 ऐसा, इधर आपके पास क्या बच रहा है बेटा, -2q ऐसा बच रहा है क्या? ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा इस साइड, ठीक है। हमें q बाय q चाहिए था, -2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर देखना कैपिटल Q को छोड़ दिया, स्मॉल q को ला करके पटक दिया, ऐसा बात समझ में आ रही? ये -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √2 प्लस 1/2 इसको -2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा होगा क्या? ठीक है, ये माइनस ऊपर चला गया ना भाई, हम क्या कर रहे हैं, -2 से ला करके डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास आ रहा है 1/√2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपन बच्चे स्मॉल q। क्या सुबह भी ऐसा ही आंसर आया था? क्या सेम आंसर आया था? बात समझ में आ रही? ये वैल्यू अपने पास आ रही है कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो, ठीक है, बात समझ? ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले जल्दी से इसे आप नोट करें, ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट करें और इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है। चलिए बात को देखिए, आपने क्वेश्चन को उतार लिया, नोट कर लिया, अब आ जाओ सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q फॉर द गिवन सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कह रहा है कि एक आपके पास इस तरह से कोई गिवन सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में। आइए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, कैपिटल Q की वैल्यू को निकालना फॉर द गिवन सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। दो चार्ज आपके पास है, एक चार्ज यहां इस तरह से और एक चार्ज आपके पास ऐसा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका लेंथ L के बराबर है, इसका भी लेंथ L के बराबर है, ओके। इसका जो मास अपने पास है m के बराबर, इस पार्टिकल का मास m के बराबर है, इस पार्टिकल का मास m के बराबर है, इस पार्टिकल पे चार्ज कैपिटल Q है और इस पार्टिकल पे भी चार्ज अपने पास कितना बेटा कैपिटल Q है, राइट ऐसा। इसका लेंथ L के बराबर है, इसका मास अपने पास ऐसा। आपको ये निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q फॉर अ गिवन सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। आपको कैपिटल Q की वैल्यू बताना है, और ये सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। आप इन दोनों को पास में लाओगे, सुनो तो पहले सोचो तो, आप जब इन दोनों को पास में लाओगे बेटा, ये दोनों को पास में जब लाओगे तो क्या दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण दोनों ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे अपने पास हो जाएगा, धागा अपने पास है, क्या धागे में टेंशन फोर्स लगेगा, मास के कारण नीचे mg लगेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ऐसा। मास के कारण अपने पास mg लगेगा, धागे में टेंशन लगेगा, और ये फोर्स के कारण अपने पास इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बात समझ में आ रही। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर आकर रुक गया है, अगर इक्विलिब्रियम में अपने पास है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा है, 0 है, तो नेट फोर्स का x कंपोनेंट भी 0 है, नेट फोर्स का y कंपोनेंट भी 0 है ना भाई। नेट फोर्स 0 तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0, वर्टिकल कंपोनेंट भी 0। एक बार शायद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन आएगा, एक बार वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास दो रिलेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बात समझ आ रही है। कट छाट के आंसर अपने को Q की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। आप इसे कोशिश करें, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं।
चलिए आइए देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या क्वेश्चन आपके पास है, समझो बात को। ये धागे से एक पार्टिकल्स बांधा हुआ है जिसका मास m के बराबर है, जिसका चार्ज q के बराबर है। ये धागे से दूसरा पार्टिकल बांधा हुआ जिसका भी मास m के बराबर है, चार्ज q के बराबर, मतलब दोनों पार्टिकल कैसे आइडेंटिकल हो गए ना, राइट है साहब। ये जब इस तरह से हमने रखा तो ये दोनों एक्सपैंड कर जाते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक्सपैंड कर जाएंगे और यहाँ पर आकर के रेस्ट में चले जाएंगे। यहाँ भी अपने पास कैसा बेटा, रेस्ट में, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना बेटा, 0। बहुत पढ़ाया हूँ, राइट है सर, ठीक है। तो ये आपके पास अगर ऐसा है सर जी, तो आपको बताना है सर जी कि क्यू का वैल्यू अपने पास क्या होगा, वो आपको निकालना। आपको सपोर्ट के लिए दे रखा है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में क्यू है, क्यू पूछ लिया, तो यहाँ आपको क्या, सिर्फ कैपिटल क्यू की वैल्यू अपने पास क्या, वो आपको निकालना। आइए कैसे एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, प्यार से करेंगे 1 by 1। सर जी ये थीटा हमने, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है थीटा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपने बिल्कुल प्यार से देखिए, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी क्लास 6 से थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है सर जी, ये धागा होने के कारण क्या इधर की तरफ अपने पास टेंशन टी लगेगा, धागा हमेशा खींच सकता है, धागा कभी किसी चीज को धक्का नहीं दे सकता, धागा हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है, तो टेंशन अपने पास इधर लगेगा, राइट ऐसा। मास के कारण क्या इसके सेंटर पे अपने पास बेटा mg लगेगा, बिल्कुल सही है सर जी, राइट ऐसा। सर ये वाला जो चार्ज अपने पास है बेटा, इस वाले चार्ज को क्या इधर की तरफ धक्का मारेगा क्या बेटा, ऐसा मारेगा कि नहीं मारेगा, चार्ज तो चार्ज अपना काम करेगा, उसके सराउंडिंग में है, बस वो लगाएगा फोर्स। सर जी इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन आपका यही है, तो क्या फोर्स अपने पास इधर की तरफ लगेगा क्या। अगर आप इसका नाम a रख दे, 1 रख दे, इसका नाम 2 रख दे, तो क्या ये कहलाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसा। और इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा k q1 q2 अपन कितना बच्चे r स्क्वायर। r क्या होगा सर जी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास होगी, बोलो ना। चलिए आइए, ये L के बराबर है सर जी, तो इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो क्या थीटा के सामने वाला अपने पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने क्या को, और ये अपने पास h है क्या, देखो ये 90 डिग्री है बेटा, थीटा के सामने वाला अपने परपेंडिकुलर है, तो आप अगर साइन थीटा यहाँ पे लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू p अपन h, मतलब ये परपेंडिकुलर, लो लिख दिया परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे h किसके बराबर है बेटा, L के बराबर। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो L sin थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई क्या, बोलो, अरे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अगर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना, L sin थीटा आ रहा है, इसका मतलब सर जी जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक कितना आया बेटा, L sin थीटा, ये भी सिमिलरली अपने पास कितना होगा, L sin थीटा। तो ये आपके पास हो गया L sin थीटा प्लस ये भी अपने पास कितना बेटा, L sin थीटा। तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक टोटल दूरी कितना हुआ, 12 sin थीटा, कितना 12 sin थीटा। तो आइए यहां से फोर्स की वैल्यू को रखते हैं, k q1 q2 अपन r स्क्वायर, k q1 q2 अपन कितना बच्चे r स्क्वायर। आइए k की वैल्यू अपने पास क्या होगी, थोड़ा ऐसा लिखते आ जाओ, k तो k रहेगा, q1 q2 क्या दोनों का चार्ज सेम है क्या, तो क्या q into q स्क्वायर, तो कैपिटल Q का स्क्वायर आपके पास ऐसा हो जाएगा, और दूरी किसके बराबर है, दोनों के बराबर, ये आपके पास हो जाएंगे 12 sin थीटा का स्क्वायर, क्या आपके पास ऐसा होगा, बोलो, बात समझ में आ रही है, ऐसा आपके पास होगा। ठीक है, क्या जितने भी फोर्सेस लग रहे थे हमने क्या सारे को एनालिसिस कर लिया, सारे फोर्सेस लगा दिए ना। अब आ जा, तो सर ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 के बराबर, और वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स किसके बराबर, 0 के बराबर। आइए तो सर एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, आइए इधर देखिए, क्या ये T अपने पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, तो क्या मैं तोड़ लूंगा इसको, तो मैं इसको तोड़ूंगा, तो आइए तो एक अपने पास तोड़ करके इधर अपने पास हो जाएंगे T cos थीटा, और इधर आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, T sin थीटा। किसी को दिक्कत है नहीं। आइए सर जी अब आ जाओ, मतलब इस वाले T को आपने तोड़ दिया, क्या मैं फिगर फिर से बना दूं जो कि काम आसान हो जाएगा। सर आपने ऊपर में लिखा है क्या बेटा, T cos थीटा, आपने इधर क्या लिखा बेटा, T sin थीटा, क्या मैं ऐसा लिख रहा हूं, और इधर आपने क्या लिखा बेटा, फोर्स, ये फोर्स किसके बराबर है, k q स्क्वायर, अपन किसके बराबर है, 12 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। आइए अच्छा, नीचे भी एक फोर्स अपने पास है बेटा, किसके बराबर है, mg के बराबर, बात समझ में आ रही है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, सर ये इक्विलिब्रियम में, ये जो पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास जिसका मास m के बराबर, चार्ज q के बराबर, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो क्या दोनों लेफ्ट हैंड आपने आपस में, मतलब ये
हॉरिजॉन्टल का नेट कंपोनेंट अपने पास कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा 0, वर्टिकल नेट फोर्स कितना होगा 0, मतलब लेफ्ट साइड वाला आप किसके बराबर, राइट साइड के बराबर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि t sin थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपन कितना बच्चे 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आ जा, क्या सर जी t cos थीटा आप ऐसा लिख सकते हो, t cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या mg ऐसा आ रहा है, क्या मैं सही कर रहा? अब आज आपको ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इन दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास ये है और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या t उड़ जाएगा, t उड़ जाएगा। ये आपके पास क्या बचेगा बेटा, जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सुनना, जब डिवाइड करेंगे बेटा इन दोनों को आपस में, लो कर दिया डिवाइड, ठीक है, तो क्या t से t चला जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा, क्या आपके पास ये tan थीटा हो जाएंगे, आ जाओ, ठीक है। जब ये के क्यू स्क्वायर अपन है तो के क्यू स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा और नीचे अपने पास 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये mg यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं सही कर रहा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है यहां से, तो हमें क्या चाहिए था, कैपिटल क्यू चाहिए था, हमें tan थीटा नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू को अकेले करेंगे, बाकी सबको एक साथ, तो ये आपके पास कुछ ऐसा होगा। आइए ध्यान से देखना बेटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4l स्क्वायर, ठीक है, mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास है tan थीटा। कैसा आंसर है वो आप कर लेना, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ओके, ठीक है। अपन में कितना बच्चे के ऐसा आ रहा है क्या, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर चाहिए था तो क्या स्क्वायर हटा करके पूरे पे रूट लगा दे, आंसर ये आएगा क्या, क्या आंसर ये आएगा क्या, बोलो, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं, वीडियो को पॉज करें और 1 सेकंड के अंदर इसको जल्दी, चलिए आइए बात को समझिए, ठीक है, अच्छी बात। आ जा, देखो जी क्या करना अपने पास, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चार्ज आपके पास यहाँ पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज Q, और दूसरा जो पॉइंट चार्ज अपने पास है Q यहाँ पे रखा हुआ है, और जो तीसरा पॉइंट चार्ज अपने पास ये लाइन है, ऐसा फिगर आपके पास गिवन है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास कैपिटल L के बराबर है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, ये भी कैपिटल L के बराबर। बात समझ में आ रही? अब आपसे कह रहा है कि स्मॉल चार्ज Q को कहाँ पे रखें जो इन दोनों के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगे वो कितना अपने पास हो बेटा, मैक्सिमम हो, कितना हो, मैक्सिमम। अब क्या मैक्सिमम वाला कल केस पढ़ाया था आपको कि पहले फोर्स निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट कर लो, वही तो अपने पास मैक्सिमम देगा। डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू आएगी, उसी x पे अपने को मैक्सिमम होगा। समझ में बात आ रही? ठीक है, एक बात को समझते हैं, आइए पहले बात को समझते हैं, समझो, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, और ये लाइन है, बोल रहा है इस लाइन पे कहां पे रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहां रखे चार्ज को, क्या मैं यहाँ रखूं, क्या मैं यहाँ रखूं, क्या मैं यहाँ रखूं, क्या मैं यहाँ कहां रखूं, जिससे अपने पास इसके ऊपर फोर्स कितना लगे, मैक्सिमम लगे। एक बात ना सोचो तो, क्या मैं यहाँ रख दूंगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या, मिनिमम फोर्स अपने पास हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना भाई, फोर्स मिनिमम अपने पास हो जाएगा, राइट। ऐसा सर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो फोर्स लगेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो कौन सा पॉइंट है, कितने दूरी पर, यहां से कितने दूरी पर अपने पास बेटा फोर्स अपने पास कितना हो, मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहां से हमने क्या माना कि यहां से x दूरी पर रखेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फिर उस x की वैल्यू को आपको निकाल करके दे देंगे। आइए समझिए ध्यान से, एक बात बता रहा आपको, ये L दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L दे रखा है, यहां से यहां तक अपने पास आपने क्या माना, x माना, और देखो ध्यान से कैसे फोर्स लगेंगे। तो बेटा आपको पता है कि ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, तो क्या इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा क्या बेटा, एकदम ध्यान से समझना, बहुत आसान है। क्या करते करते आएगा, ये जो अपने पास है फोर्स बेटा, क्या इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसा लगाएगा क्या। एक बात तुम्हें बताऊं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि सर ये x के बराबर, ये l के बराबर है, ये किसके बराबर है, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये किसके बराबर है, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो सर जी ये नाम अगर आप रखना चाहे तो नाम रख ले, या आप 1 कह दे, इसको आप कह दे 2 पोजीशन को, और इस पोजीशन का नाम आप क्या कर दे 3। तो क्या फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, क्या मैं सही कर रहा हूं, राइट। अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम बोलोगे पता है इसके कारण ये जो फोर्स अपने पास है बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरियां अपने पास है, दोनों के बीच की जो दूरियां अपने पास है बेटा वो सेम है, और दोनों का जो चार्ज अपने पास है वो भी हमारा कैसा है, सेम है। बात समझ में आ रही? इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं सर जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फोर्स अपने पास लगेगा इसका मैग्नीट्यूड कैसा अपने पास बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा, सेम रहेगा। आजा कर ले, के क्यू क्या है भाई, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी किसके बराबर है, √L स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूंगा के क्यू क्यू अपन कितना बच्चे एल स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बात समझ में आ रही है? बोलो ना यार ऐसा। अब इस बात को देखो सर जी, आप इसको बार बार क्या लिखोगे, इसको एफ ले लो, ले लिया एफ। चलो आ जाए, इस फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो आपके पास के कैपिटल की स्मॉल क्यू अपन कितना रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बिल्कुल सेम आएगा भाई साहब? ये चार दोनों का क्यू क्यू है ना भाई, यहाँ भी चार्ज क्यू क्यू है ना, ये दूरी दोनों का बराबर, तो फोर्स भी तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन अलग आएगा ना। तो ठीक, अब ये आपके पास किसके बराबर है? के कैपिटल क्यू अपन कितना बच्चे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको आप किसके बराबर मान लेते हैं? एफ के बराबर। क्यों बार बार इतना लिखेंगे? और कोई फोर्स है? मास नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं। चलो आ जाओ बेटा, राइट ऐसा। अब हम क्या थीटा ले लिया, अगर कोई वहां लेकर के करता तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाता, कोई गलती वाली बात नहीं थी, फिर इधर थीटा हो जाता। ठीक है, सुनो इधर देखिए राइट ऐसा, आप देखिए ध्यान से, राइट इसको थीटा लिया इसलिए आपके ये थीटा आया, ये थीटा आपने लिया तो क्या अपने पास ये थीटा आया। ठीक है, आजा बात को समझते हैं। चलो आजा, आपने क्या किया, इस वाले फोर्स को तोड़ा तो एक फोर्स अपने पास एफ कॉस थीटा, दूसरा अपने पास क्या बेटा साइन थीटा। शायद हमने वेक्टर पाया था, कहा था कि जिसके साथ एंगल दे रखा कॉस के साथ आएगा, बिना एंगल वाला साइन के साथ आएगा। तो बेटा इस वाले फोर्स को भी तो आप तोड़ सकते हैं, हम बोलेंगे डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। एक फोर्स अपने पास इधर की तरफ अपने पास आएगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना अपने पास आएगा बेटा एफ साइन थीटा। अब तुम देखो, ध्यान से देखिए, इधर आइए, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा? एक अपने पास जे कैप, दूसरा अपने पास माइनस जे कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या कैंसिल कर दिया ना, मार दिया। तो क्या ये वाला तो मरा और ये वाला अपने पास मरा, तो क्या इसके ऊपर जो नेट फोर्स है बेटा, क्या सिर्फ और सिर्फ 2f cos थीटा है? क्या कोई और भी फोर्स है इसके ऊपर? सारे फोर्स को जोड़ जाड़ के निकाल दिया, कितना अपने पास आया? 2f cos थीटा। बात समझ में आ रही है? अब अपने पास जो नेट फोर्स आपके पास आ रहे हैं, इसको मैक्सिमम करना है। जो नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास आई वो कितना आया? 2f cos थीटा ऐसा आया है ना भाई, 2f cos थीटा ऐसा आया। बात समझ में आ रही? हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है। cos थीटा की जगह पे पहले cos थीटा को रखेंगे तो कैसा होगा, सुनना। आज थोड़ा कैलकुलेशन यहां से बढ़िया है, इससे देखो नेट फोर्स जो अपने पास है ये 2f क्या था जी? एफ किसको माने हो? के इसको माना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन कितना बच्चे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आपने इसी को माना है एफ? देखो ना बेटा, राइट ऐसा। और ये cos थीटा किसके बराबर है सर जी? b अपन h। आ जाओ यहां देखना, ध्यान से देखिएगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा के सामने वाला p होता है, क्या ये b बेस है? अगर ये क्या अपने पास h है तो क्या बेस मतलब x और h अपने पास है रूट ओवर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा है क्या? समझ में बात आ रही है? बोलो ना यार, समझ रहे बात को? अब आ जाओ, सुनना ध्यान से, ये आपके पास कुछ ऐसा है। हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। अगेन परसों वाला मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से x की वैल्यू को पता करेंगे, वो x जो अपने पास आएगा, ठीक है, उसके ऊपर अपने को मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम के बारे में पहले से पता है कि यहाँ पे मिनिमम कितना अपने पास 0 आएगा, और इन्फिनिटी पे भी मिनिमम कितना होगा 0। क्योंकि इन्फिनिटी पे जब ये चला जाएगा तो कोई फोर्स लगेगा क्या? जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो कोई फोर्स लगेगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं आपके पास मैक्सिमम आएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, आइए घबराइए मत, यहां देखिए सर, ये जो फोर्स की वैल्यू अपने पास आई फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स अपने पास नेट फोर्स आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ। क्या ये फंक्शन x का है? क्या ये x का फंक्शन है? तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएशन के मशीन में डालते हैं, मशीन में डालेंगे वैसे ही टूटने लगेगा सर। चलो 2k कैपिटल Q स्मॉल q x, जैसा ऊपर है वैसे ही रहने दे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दे, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? बोलो ना यार, ऐसा अपने पास होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है सर जी, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला u नीचे वाला v, u अपन v, ऊपर वाला u नीचे वाला v, कैसा? तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला अपने पास क्या बेटा एक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या मन में सोचेंगे u के बराबर, नीचे वाले को क्या सोचेंगे मन में v के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या आपने सारी बातें लिख लिया है? क्या आप सारा चीज लिख चुके हैं? एडिटिंग जो किया मैंने, तो आप इसे पॉज करें, पहले लिखे, टाइम नहीं है, जगह नहीं है। आइए बात को समझते हैं बेटा मेरे प्यारे प्यारे, आ जाओ ध्यान से देखना।
कि क्या आपने सर जी ऐसा कुछ किया है। अब इसके मैक्सिमम वैल्यू को निकालना, मेरे पास स्पेस नहीं, इसको मिटा रहे हैं और मिटा करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। और क्या, आइए सुनिए ध्यान से, मेन आपको यहां से क्या बेटा डिफरेंशिएशन है, ठीक। आज बात को समझते हैं, राइट, ऐसा ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट है ना जी वीडियो, चलो आज ध्यान से देखना बेटा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेन आपके पास यही मुद्दा है, सर जी डिफरेंशिएशन करना है तो क्या, किसको डिफरेंशिएशन करना है, डी एफ नेट अपन कितना बच्चा डी एक्स ऐसा। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं तो मशीन क्या बोलता है कि बेटा बी को बाहर, बी को पहले सबसे पहले बाहर करो, तो हम बी को बाहर करेंगे। एक मिनट, जो बच्चे को नहीं आता है वहां सीखे, मशीन क्या बोलता है सुनना। आपको क्या करना है, डी और जो फंक्शन अपने पास है एफ ऑफ एक्स, जो भी अपने पास फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स कर रहे हैं, इसके अंदर का दो फंक्शन है, कितना बेटा, u अपन v, कितने फंक्शन है, दो। देखो एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है x का। तो ये रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करो, v को बाहर करो और u का काम करो, राइट ऐसा। फिर बोलता है u को बाहर करो, v का काम करो, उसके बाद नीचे में अपने पास बेटा v स्क्वायर, ऐसा ये रूल है। ये लेक्चर में सर पढ़ाया तो देखना दिखेगा, ये सब बेसिक बात है, बिल्कुल नर्सरी लेवल का चीज कर रहे हैं हम। समझ में बात आ रही है ना, ये आपके रूल्स है, राइट है सर। अब आगे ध्यान से देखना बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुरुजी क्या करते हैं, v को बाहर करते हैं तो v आपके पास है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 आ जाओ। उसके बाद क्या करना है, 2kqx कहा है, इसको लेके चले, इसको बाहर कर, कांस्टेंट है साला, इसको इतना लेके क्यों चले, ये कांस्टेंट है ना भाई। ऊपर करके डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, u इंटू वी कर दिया, माइनस करके सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक, आ जाओ बच्चे, ये भी सीख ले, आ जाओ। 2k कैपिटल की स्मॉल की हटाओ, इसका झंझट हटाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर, ये v को हमने बाहर किया, किसका काम किया बेटा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शायद 1 हो जाएगा। d अपन dx कितना, dx अपन dx किसके बराबर, 1 के बराबर, राइट ऐसा। माइनस क्या बोलता है फॉर्मूला, माइनस बोलता x को बाहर कर, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो क्या करना पड़ेगा, क्या तुम्हें इतना आता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे और ये पावर 3/2 बगल में आएगा पावर, और एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो अपने पास है वो पावर जो 3/2 है वो 1 से घट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या हो जाएंगे 2x ऐसा, ठीक है। और जो नीचे में अपने पास आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज थोड़ा बड़ा से करेंगे ऐसे, और जो नीचे में आपके पास आ रहा है वो किसके बराबर है, v स्क्वायर के बराबर, और v किसके बराबर है बेटा, ध्यान से देखना, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, ऐसा है क्या। ये फॉर्मूला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स बोल रहा है। तुम इससे टफ टफ बनाओगे मैथ वाले बच्चे, ये तो लल्ला है तुम्हारे सामने। जब तुम मैथ पढ़ोगे तो बहुत, 1 महीना ही पढ़ते हैं आप लोग, समझ में बात आ रही है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप